हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में डिटेल से जानकारी ली थी। आपको इस पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसके बारे में इसका पहले का वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के पार्ट 4 में आए हैं, जहां पर हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके इफ़ एल्स स्टेटमेंट को सॉल्व करना बताएंगे और आपको और एक टॉपिक कवर करेंगे, इफ़ एल्स कॉज या इफ़ एल्स लैडर। इसको बोला जाता है एल्स इफ़ कॉज भी बोला जाता है, एल्स इफ़ लैडर भी बोला जाता है। तो ये दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो हम यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर की सहायता से इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर, हम ये जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। हमारा एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर, ये तीन ऑपरेटर जो प्रोग्रामिंग में होते हैं ये हमारा लॉजिकल। तो ये 3 टाइप का और लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके या फिर सॉल्व किया जाता है, यानी कि उसमें कंडीशन, इफ़ केस में इफ़ के अंदर कंडीशन जो लिखा जाता है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके लिखेंगे। इसको और बिटवाइज ऑपरेटर का भी यूज़ करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन इफ़ के अंदर लिखाएगा और वो यूज़ करके लिखाएगा क्या, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज़ करके लिखाएगा। तो ये कहलाता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके इफ़ एल्स स्टेटमेंट को रन करेंगे। इसका भी हम एक यूज़ आपको दिखाएंगे कोडिंग में। उसके बाद हम आ जाते हैं, यही ऑपरेटर यूज़ करके हम एल्स इफ लैडर भी बनाएंगे। तो एल्स इफ लैडर क्या है? एल्स इफ के प्रोग्राम में अगर हम कोई भी स्टेटमेंट इफ़ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हम देखते हैं इफ़ से स्टार्ट किए, वहाँ एक कंडीशन लिखे, अगर वो कंडीशन हमारा ट्रू होता है, अगर वो कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो उसके इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट यहाँ पर रन कर जाता है। बट अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो हमारा कर्सर डायरेक्ट एल्स पार्ट पे आ जाता है। तो एल्स पार्ट के अंदर फिर हम एक इफ स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो फिर से एक कंडीशन हुआ, फिर एक स्टेटमेंट हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो फिर से वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यानी नेक्स्ट एल्स पार्ट में आ जाएगा। फिर वहाँ इफ़ के अंदर एक कंडीशन है, एक स्टेटमेंट है, अगर वहाँ पर भी रन नहीं किया तो फिर से वो एक एल्स पार्ट में आएगा। तो ये एल्स इफ़ करके जो लाइन हमारा बन रहा है यहाँ पर, एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़, तो ये इफ़ के अंदर ये सारा लाइन बन रहा है। और ये एल्स जो है ये फाइनल वाला इफ़ का जो शुरुआत में स्टार्टिंग में जो इफ़ है उसका ये एल्स है। तो इफ़ और इस एल्स के अंदर हमारा एक दो इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन लिखा गया है। तो ये हमारा जो बना एल्स इफ़ कंडीशन, ये एल्स इफ़ कॉज से जो हम प्रिंट करवा रहे हैं अपना स्टेटमेंट, अपना कंडीशन को ट्रू करवा रहे हैं, अपना जो स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो हम प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं, वो एल्स इफ़ का यूज़ करके बना रहे हैं, यही हमारा कहलाता है एल्स इफ़ क्लॉज। ये अगर कंडीशन फेल हुआ इफ़ का तभी वो एल्स इफ़ में जाएगा, नहीं तो वो डायरेक्ट इफ़ में ही स्टेटमेंट ट्रू कराएगा और स्टेटमेंट को रन करवाएगा और प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर एल्स इफ़ वाला भी कंडीशन फॉल्स होता है, फिर नेक्स्ट एल्स इफ़ वाला भी कंडीशन फॉल्स होता है, तो ये डायरेक्ट एल्स वाले कंडीशन में आएगा और जो स्टेटमेंट नीचे लिखा रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम कोडिंग की सहायता से भी आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं इफ़ एल्स इफ़ लैडर में। एफ इल्स लैडर मतलब क्या? सीढ़ी। तो इसमें हम पहले ही जान चुके हैं लैडर मतलब सीढ़ी, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट होगा वो सीढ़ी के जैसे होगा। मतलब जो प्रोग्राम हमारा एल्स इफ़ लैडर में बनेगा वो प्रोग्राम हमको देखने में एक लैडर के समान लगेगा, एक सीढ़ी के समान लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हमको उसको कंपाइल और रन होगा, वो लाइन बाय लाइन हमारा स्टेटमेंट रन करेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक जनरल फॉर्म के थ्रू।
इफ़ कंडीशन है एक, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट है। अगर इफ़ कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा। अगर नहीं होता है इफ़ कंडीशन तो ये पार्ट एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में भी एक स्टेटमेंट है, वो अगर रन कर गया तो ठीक है, नहीं तो ये एल्स वाला पार्ट से फिर डायरेक्ट यहाँ एक इफ़ कंडीशन यहाँ मेरा स्टार्ट हो रहा है। नहीं, यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए। तब हमेरा यहाँ पर फिर इफ़ के अंदर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग नीचे एक स्टेटमेंट रन करा देते हैं। यहाँ पर मेरा एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो लास्ट में हमारा रन करेगा। तो हमारा एल्स पार्ट में आ गया। अब एल्स पार्ट में हमारा कंडीशन कहाँ चेक होगा, फिर ये एल्स पार्ट के अंदर और एक कंडीशन यहाँ बना है इफ़ एल्स का, फिर इफ़ पार्ट में जाएगा। वहाँ अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से वो और एक कंडीशन चेक करेगा इफ़ पार्ट का। तो फिर से वो अगर इफ़ पार्ट ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ये वाला रन करेगा, नहीं तो वो ये अंदर वाले एल्स पार्ट में आएगा और वहाँ का स्टेटमेंट रन करेगा। अगर यही कंडीशन, अगर यही ये वाला इफ़ का अगर कंडीशन, ये वाले इफ़ का अगर कंडीशन, ये वाले इफ़ का अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो डायरेक्ट एल्स पार्ट में आकर के ये स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। तो अब हम इस जो भी जनरल फॉर्म हमने आपको बताया लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके और एल्स इफ़ कॉज, एल्स इफ़ लेडर, जो भी यूज़ बताया वो उसको हम एक बार कोडिंग में देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके। और स्टूडेंट्स, ये जितना भी नोट्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बनाया हुआ है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लिखे हैं एक एक स्टेटमेंट को। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता हो। इसका हर एक डेफिनेशन, हर एक जो भी कंडीशन जनरल फॉर्म लिखा है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो अब हम कोडिंग में आ जाते हैं, हम कोड ब्लॉक्स में कोडिंग करेंगे। तो हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं। अब हम इसके यहाँ पर एक फ़ाइल, सोर्स फाइल जनरेट करते हैं, उसको सेव करते हैं और फर्स्ट लाइन लिखते हैं। तो हम एक रिज़ल्ट की फ़ाइल बना करके एक रिज़ल्ट को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि रिज़ल्ट की सहायता से आपको इफ़ एल्स लेडर, एल्स इफ़ लेडर के बारे में बताएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। इसलिए हम result.c से इसको सेव कर चुके हैं। result.extension हमारा फर्स्ट लाइन हैच इंक्लूड stdio.sh से है। फिर इंट मेन के अंदर हम सारा स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखेंगे, सारा स्टेटमेंट। तो इंट में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम सारा, तो इस रिज़ल्ट में हमने 5 सब्जेक्ट लिए हैं जहाँ पर M1, M2, M3, M4, M5 एंड परसेंट, ये 5 मार्क हमने लिए हैं और एक परसेंटेज निकालने का। इसके बाद हमने यूज़र से 5 मार्क माना है, इसलिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया है। यहाँ पर प्रिंटएफ में इंटर द मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट, प्रिंटएफ के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वही प्रिंट हो जाता है, ये हम जानते हैं। स्कैनएफ का भी हम जानते हैं यूज़। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पहले वाले वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए जहाँ पर स्कैनएफ और प्रिंटएफ के यूज़ के बारे में हमने बताया है। अब हम परसेंटेज में एक PER जो हमने वेरिएबल लिया है, अब इसको हम परसेंटेज में लिख लेते हैं। तो परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, M1, हम M1, M2, M3 जितना भी है सारा एडिशन करेंगे, M2, M3, M4, M5 सबको ऐड करके हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेरा 5 सब्जेक्ट है यानी डिवाइडेड बाय 500 एंड इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से ताकि मेरा परसेंटेज निकल जाए। अब ये लाइन एंड, सेमीकोलन से एंड। अब इसके बाद हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर, तो इसके बाद हम परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं कि M1, M2, M3 और उसके बाद हमारा आ जाता है इफ़ स्टेटमेंट शुरू होता है जहाँ पर हमने कंडीशन लिया है कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो प्रिंट ऑफ करवा दीजिए फर्स्ट डिवीज़न।
इसके बाद हमने एल्स स्टेटमेंट में लिया है और फिर यहाँ इफ़ कंडीशन लगाया है। यही देखिए हमारा लैडर, यानी यही हमारा क्लॉज का काम करता है, एल्स इफ क्लॉज का, कि यहाँ पर लिखा है परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 50 हो, इक्वल टू 50 हो, देन सेकेंड डिवीज़न प्रिंट करवा दीजिए। फिर एल्स इफ स्टेटमेंट हम लगा है, फिर वहाँ पर हम लिखे हैं क्या, अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा हो तो मेरा क्या प्रिंट करवा दीजिए, थर्ड डिवीज़न। और लास्ट कंडीशन जो हमारा फाइनल एल्स कंडीशन में, अब हम फाइनल एल्स कंडीशन में हम क्या लिख लेंगे कि अगर वो बंदा क्या है, अगर वो बंदा हमारा 40% से भी कम आया है, अगर वो बंदा हमारा 40% से भी कम आया है तो मेरा क्या प्रिंट करवा दीजिए कि वो फेल है। तो प्रिंट करवा दीजिए कि वो बंदा फेल है। तो फेल हम स्टेटमेंट लिख दिए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ कंपाइल रन करके देखेंगे, तो इससे पहले हम वैल्यू को रिटर्न करवा लेते हैं, RETURN रिटर्न 0 से हम वैल्यू को रिटर्न करवा लिए, ताकि इंटीजर वैल्यू है इसीलिए हम वैल्यू को रिटर्न करवा लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे रन करके कि वो मार्क्स हम इनपुट करवाएंगे स्कैनएफ की सहायता से और देखेंगे कि वो मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न या फेल कर गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग पहले 100 लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि क्या होता है 100 बाय 500, यहाँ पर हमने गलती किया था कि 500 बाय 100 लिखा था। तो लेकिन ना, अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम रन करते हैं। अब हम मार्क्स यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट का। तो फर्स्ट मार्क्स लाया है मान लीजिए 56, देन 67, 78, 98, 87, ये मार्क्स लाया है, देन एंटर। देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है, ये स्टूडेंट लाया है फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि जितना भी यहाँ मार्क्स है वो 60%, एवरेज जो परसेंटेज मार्क्स निकला है वो 60% से अबव है, तो हमारा प्रिंट हो गया फर्स्ट डिवीज़न। अब उसके बाद हम और एक बार देख लेते हैं, देखते हैं सेकंड डिवीज़न, मतलब कि 50% से ज़्यादा होगा तो सेकंड डिवीज़न, 40% से ज़्यादा होगा तो थर्ड डिवीज़न। एक बार हम देख लेते हैं ये एल्स पार्ट वाला फेल वाला प्रोग्राम चलता है या नहीं, यानी सारा मार्क्स हमारा 40% से कम होना चाहिए। तो हम एक बार कंपाइल रन करके देख लेते हैं 40% से मार्क्स कम करके कि हमारा स्टेटमेंट रन करता है कि नहीं। कंपाइल हो गया, अब इसके बाद रन हो गया। अब उसके बाद हम मार्क्स लिखेंगे, 35 एंटर, 23 एंटर, 31, 32, 31, जितना भी मार्क्स हम यहाँ लिख रहे हैं सब मेरा 40% से कम है, ताकि हमको पता चले कि वो फेल किया है कि नहीं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं एंटर, देखिए यहाँ पर क्या आता है, मेरा फेल, यानी जितना भी मार्क्स है वो हमारा 40% से कम है, यानी बंदा फेल कर गया है। तो ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छे से कंपाइल और रन किया है, हर एक स्टेटमेंट रन किया है। एक हम यहाँ देखते हैं कि एक इफ़ एल्स का एक लैडर के समान यहाँ बन गया है, तभी इसको लैडर मतलब एक सीढ़ी के समान, यहाँ इफ़ स्टेटमेंट है, एल्स है, देन इफ़ स्टेटमेंट, देन और एक उसके अंदर एल्स स्टेटमेंट, फिर इफ़ एल्स। तो ये लैडर के समान जो हमारा बन गया है ये क्लॉज के समान है। तो ये प्रोग्राम हमारा इसीलिए एल्स इफ लैडर के नाम से जाना जाता है। तो हम प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल और रन करा के देख चुके हैं। हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा से सक्सेसफुली कंपाइल रन कर चुका है। अब इसके बाद हम अच्छे से फिर से एक बार अच्छे से हम देखें कि यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज़ किए हैं वो कोडिंग प्रोग्राम में, और एल्स इफ लैडर का भी हम यूज़ करके दिखवाया कि किस तरह से किया जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमको पता चल सके आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। आपको कोई भी डाउट हो इफ़ एल्स लैडर में, नेस्टेड प्रोग्राम में, आगे के कोई भी वीडियो में कोई भी प्रोग्राम हो, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। एंड ये नोट्स ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नोट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।